मैं सोचा कल प्रसाद से मोक्ष प्राप्ति कर लेता। कल तक ही तो पीरियड है, तो फिर तो हैं क्या का समाधान वो तो हमें मालूम है। मैं तो सोचा प्रसाद से मोक्ष प्राप्ति निपट जाएगा, अब नहीं निपटेगा, वो आने पे होगा, है ना। तो फिर तो आज नहीं भी करते तो भी क्या फर्क पड़ना है, डेढ़ी पेज तो है, क्या को आज परेशान कर रहे थे। 9:30 बज गए। चलो पढ़ रहे मेरा नंबर तो वैसे अभी कौन पढ़ रहा है? जो छूट गया उसकी बात नहीं करना चाहिए, जो गए वे गए, उसका तो क्या समाधान। मोर्चे पे खड़े रहना चाहिए, अपने उसके लिए तैयार रहना चाहिए। चूगने की बात अपने डिमांड करते हैं तो क्या बात हुई। प्रश्न क्रमांक 309 पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। अरे कहाँ गया भैया, अपना नंबर ख्याल में है, कहाँ से पढ़ना ये ख्याल में नहीं है। 307 पेज नंबर कौन सी पेज है? ए पुण्य कर्म का उदय होने पर जीव सुखी होता है, इसलिए केवल मोक्ष का ही हित है, ऐसा क्यों कहते हो? ये प्रश्न है। जवाब। समाधान। संसार दशा में सुख तो सर्वथा है ही नहीं, दुख ही है। परंतु किसी के कभी बहुत दुख होता है, किसी के कभी थोड़ा दुख होता है। सो पूर्व में बहुत दुख था, व अन्य जीवों के बहुत दुख पाया जाता है। क्यों जिनिस गया नहीं क्या? क्यों आज रात को उस अपेक्षा से थोड़े दुख वाले को। कौन सी ट्रेन है दो? चलो। उस अपेक्षा से थोड़े दुख वाले को सुखी कहते हैं, तथा उसी अभिप्राय से थोड़े दुख वाला अपने को सुखी मानता है, परमार्थ से सुख है नहीं। तथा यदि थोड़ा भी दुख सदाकाल रहता हो तो उसे भी हित रूप ठहराए, सो वह भी नहीं है। थोड़े काल ही पुण्य का उदय रहता है और वहाँ थोड़ा दुख होता है, पश्चात बहुत दुख हो जाता है। इसलिए संसार अवस्था हित रूप नहीं है। देखो इसमें आपका एक अच्छी बात पे आपका ध्यान नहीं गया होगा कि टोडरमल जी के कह रहे हैं कि तुम ये जो कह रहे हो ना कि संसार में सुख है, तो ये तो है ही नहीं, इस बात को तो खारिज कर दो। लेकिन जो सुख कहते हो वो दुख की मंदता की अपेक्षा कहते हो, ये मंजूर। लेकिन वो दुख की मंदता की भी गारंटी तो लाओ। अगर आप पुण्य के उदय को सुख कहते हो तो ये पुण्य का उदय कितनी देर और किसको, कब तक? अगर ये जो परिस्थिति है ये भी सदाकाल स्थिर रह जाए तो अभी हम संसार में सुख कहें, हमें एतराज नहीं है। इस एंगल पे ध्यान नहीं गया होगा आपका किसी का। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, फिर से इस बात को, ओ अरविंद फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि संसार, शिष्य का प्रश्न था कि संसार में भी सुख कहो, तो संसार में सुख नहीं, इस बात को तो कैंसिल कर दिया गया, ये मानने लायक बात नहीं है। तो फिर क्या है कि दुख की मंदता है, जैसे पुण्य का उदय कहा जाता है कि पुण्य के उदय के फलस्वरूप अनुकूलता होने से दुख की मंदता दिखाई देती है, और इसको ही संसार के लोग सुख कहते हैं। ठीक है, मंजूर। इसको भी मैं कहूँगी अच्छा है। कब? कि जब आप इसकी परमानेंट की गारंटी हमें दो। लेकिन जिसको आज चक्रवर्ती का वैभव है, अगले समय भी वो वैभव रहेगा कि नहीं, इसको स्वयं वैभववान नहीं जानता। क्या कह रहे कि वो जो संयोगों की अनुकूलता रूप, पुण्य के उदय रूप, जो दुख की मंदता रूप जो स्थिति है, वो स्थिति भी कितने समय किसको रहेगी, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। भैया अगली, अब दीपावली के बाद जब आओगे तो बाकी व्यवस्था तो जो होगी तो होगी, पर इस कक्षा में कोई भी व्यक्ति फोन लेके नहीं आएगा। इकाई के लिए बाहर रखना फोन, इकाई के लिए उपयोग खा रहा सबके।
जिनको फ़ोन रखना है वे अपने कमरे में रखो। ये कक्षा है, स्कूल है, स्कूल में फ़ोन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, चाहे जो हो। समझ गए? अच्छा रहा तुम्हारे निमित्त से हमने सबको कह दी। हाँ, जबरदस्ती लेना एक नहीं, देना दो नहीं, वो सबको उपयोग, तुम्हारा उपयोग भ्रष्ट करता तुम्हारे निमित्त से, हमारा उपयोग भ्रष्ट करता, फिर इतने का उपयोग भ्रष्ट करता है। हाँ, संसार की तरह से ऐसा ही है कि वो फ्लो एक सा बनता ही नहीं है। ख्याल में आई बात? माने अभी तक जो भी लोग प्रतिपादन करते हैं, जो भी बातें करते हैं, सब क्या कहते हैं कि संसार में सुख नहीं है, दुख ही है। लेकिन टोडरमल जी इसमें एक नई बात कह रहे हैं। वो बात क्या कह रहे हैं कि संसार में जो दुख की मंदता रूप सुख कहते हो, हम इसको भी स्वीकार करें, लेकिन तकलीफ ये है कि ये कोई परिस्थिति परमानेंट नहीं रहती। जिसको आज तीव्र पुण्य का उदय देखा जाता है, अगले ही समय उसको महापाप का उदय देखा जाता है। तो हम कौन सी बात को स्थिर कहें, किसके आधार पर हम बात करें? इसलिए संसार में किसी अपेक्षा सुख नहीं। आप इस बात को अंडरलाइन करो। किस बात को? यहां से, यदि थोड़े काल भी दुख सदा काल रहता है तो उसे हितरूप ठहराए, सो भी नहीं है। क्यों? पुण्य का उदय तो थोड़े ही काल रहता है, पश्चात बहुत दुख हो जाता है। इसलिए संसार की अवस्था हितरूप नहीं है। चलो भाई आगे। जैसे किसी को विषम ज्वर है, उसको कभी असाता बहुत होती है, कभी थोड़ी होती है। थोड़ी असाता हो तो वह अपने को अच्छा मानता है। लोग भी कहते हैं अच्छा है, परंतु परमात्मा से जब तक ज्वर का सद्भाव है तब तक अच्छा नहीं है। उसी प्रकार संसारी को मोह का उदय है, उसको कभी आकुलता बहुत होती है, कभी थोड़ी होती है। थोड़ी आकुलता हो तब वह अपने को सुखी मानता है। लोग भी कहते हैं सुखी है, परंतु परमात्मा से जब तक मोह का सद्भाव है तब तक सुख नहीं है। तथा सुनो, संसार दशा में भी आकुलता घटने पर सुख नाम पाता है, आकुलता बढ़ने पर दुख नाम पाता है। कहीं बाह्य सामग्री से सुख दुख नहीं है। जैसे किसी दरिद्री को किंचित धन की प्राप्ति हुई, वहाँ कुछ आकुलता घटने से उसे सुखी कहते हैं और वह भी अपने को सुखी मानता है। तथा किसी बहुत धनवान को किंचित धन की हानि हुई, वहाँ कुछ आकुलता बढ़ने से उसे दुखी कहते हैं और वह भी अपने को दुखी मानता है। ये पैराग्राफ आपको समझ में आया कि नहीं आया? टोडरमल जी कह रहे हैं कि संसार में भी जो सुख दुख की आप बात करते हो, तो वो सुख दुख किस बात पे डिपेंड है कि वो सुख दुख संयोग और सामग्री पे डिपेंड नहीं है। आपके बाहर के साधन कैसे हैं, बाहर की संपत्ति कैसी है, इसके आधार से सुख दुख का व्यवस्था नहीं है। आपके अंतरंग में कसाय का व्यापार कैसा है, जैसे आकुलता नाम कहा गया, उसके आधार से सुख है। जैसे दरिद्री को थोड़ा भी पैसा मिल गया तो बहुत खुश हो गया। समझ लो जिसके पास 2 रुपए नहीं थे, उसको 2000 रुपए किसी ने दे दिए तो उसको तो दीपावली हो गई। लेकिन जिसको 100 करोड़ रुपए थे और उसको 3 करोड़ रुपए खर्च हो गए तो उसको बहुत दुख हो गया। तो वास्तव में तो उसके पास 97 करोड़ बचे, 3 करोड़ तो गए और उसको तो 2000 रुपया मिले। लेकिन जिसको 2000 मिले वो सुखी और जिसको 97 करोड़ मिले वो दुखी। तो सुख दुख संयोगों के आधार से कहां रहा, सामग्री के आधार से कहां रहा। कितनी सामग्री है, कितना संयोग है, इसके आधार से सुख दुख नहीं है। सुख दुख आपका उसके प्रति आसक्ति का परिणाम अथवा कषाय का परिणाम कैसा, उसके आधार से है। कि उसके पास तो 100 थे और 3 चले गए तो 3 जाने का दुख है, 97 रहने का सुख नहीं। और उसका 0 था, उसको 2000 मिल गई, वो ही बहुत है। इसलिए संसार में सामग्री के आधार से सुख नहीं है। लेकिन ये संसार का आदमी कैसा मूर्ख है कि वो सुख दुख का असली कारण नहीं पहचानता और संयोगी को उठापटक में लगा रहता है। ये पैराग्राफ क्यों खड़ा किया गया कि सुख दुख का मूल कारण तो है आकुलता, और वो उस मूल कारण को पहचानता नहीं है और संयोगों की उठापटक में, संयोगों की संभाल में
लगा रहता है, ये उसके दुख की मूल दृष्टि है, दुख का मूल कारण ये है। चल भाई। तथा आकुलता घटना बढ़ना भी बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं है, कसाय भावों के घटने बढ़ने के अनुसार है। जैसे किसी के थोड़ा धन है और उसे संतोष है तो उसे आकुलता थोड़ी है, तथा किसी के बहुत धन है और उसकी तृष्णा है तो उसे आकुलता बहुत है। तथा किसी को किसी ने बहुत बुरा कहा और उसे क्रोध नहीं हुआ तो उसको आकुलता नहीं होती, और थोड़ी बातें कहने से ही क्रोध हो आए तो उसको आकुलता बहुत होती है। तथा जैसे गाय को बछड़े से कुछ भी प्रयोजन नहीं है परंतु मोह बहुत है, इसलिए उसकी रक्षा करने की बहुत आकुलता होती है। तथा सुवट के शरीरादिक से बहुत कार्य सधते हैं, परंतु रण में मानादिक के कारण शरीरादिक से मोह घट जाए तब मरने की भी थोड़ी आकुलता होती है। इसलिए ऐसा जानना कि संसार अवस्था में भी आकुलता घटने बढ़ने से ही सुख दुख माने जाते हैं, तथा आकुलता का घटना बढ़ना रागादिक कसाय घटने बढ़ने के अनुसार है। तथा परद्रव्य रूप बाह्य सामग्री के अनुसार सुख दुख नहीं है। कसाय से इसकी इच्छा उत्पन्न हो और इसकी इच्छा अनुसार बाह्य सामग्री मिले तब इसकी कुछ कसाय का उपशमन होने से आकुलता घटती है। ये इन दोनों का स्वतंत्र संबंध है, माने इनका परस्पर में कोई संबंध नहीं है। माने बाहर की सामग्री और अंतरंग का कषाय का परिणाम, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। सामग्री मिले और कषाय घटे तो आकुलता घटती है अथवा अनुकूल सुख होता है, और सामग्री घटे और कषाय बढ़े तो दुख ही दुख होता है। इसलिए सामग्री का बढ़ना अलग कारण से है, कषाय का होना अलग कारण से। सामग्री का घटना बढ़ना पुण्य पाप के उदय के अधीन है, और कषाय का घटना बढ़ना मोह के उदय के अधीन है। रिपीट फिर से बोलता हूं कि वो तो है अघातीय कर्म का काम, संयोगों का हिसाब किताब जोड़ना, और उसमें राग द्वेष होना या नहीं होना एक घातीय कर्म। घातीय कर्म में भी मोहनी कर्म का काम है। सामग्री बहुत हो और कसाय कुछ ना हो तो कोई इफेक्ट नहीं है, अथवा सामग्री बिल्कुल ना हो और कसाय बिल्कुल ना हो तो उसको सुख ही सुख है, कोई तकलीफ नहीं है। और सामग्री भी बहुत हो और तृष्णा भी बहुत हो तो बहुत दुखी, बहुत परेशान। चक्रवर्ती को भी 6 खंड की विभूति मिलने के बाद भी शांति ना होए, और इधर के कुछ हम लोग क्या बोलना चाहिए, साधु सन्यासी को तन पे लंगोटी भी नहीं है तो भी उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, परमानंद का वेदन कर रहे। तो सामग्री का मिलना अलग विषय है और कषाय का होना अलग विषय है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। मुंह का उदय होगा तो दुख होगा, मुंह का उदय कम होगा तो सुख होगा, सीधी सी बातें हैं। चलो। कसाय का उपशमन होने से आकुलता घटती है तब सुख मानता है, और इच्छानुसार सामग्री नहीं मिलती तब कसाय बढ़ने से आकुलता बढ़ती है और दुख मानता है। सो है तो इस प्रकार, परंतु यह जानता है कि मुझे परद्रव्य के निमित्त से सुख दुख होते हैं, ऐसा जानना भ्रम ही है। सो है तो इस प्रकार, इतनी सी बात को आप अंडरलाइन करो। चलो। इसलिए यहाँ ऐसा विचार करना कि संसार अवस्था में किंचित कसाय घटने से सुख मानते हैं, उसे हित जानते हैं, तो जहाँ सर्वथा कसाय दूर होने पर व कसाय के कारण दूर होने पर परम निराकुलता होने से अनंत सुख प्राप्त होता है, ऐसी मोक्ष अवस्था को कैसे हित ना माने। ये पूर्व पक्ष को ही टोडरमल जी ने उत्तर पक्ष बना दिया, प्रश्न को उत्तर बना दिया। समझ में आया नहीं आया? शिष्य क्या कह रहा था, उसको मोक्ष का सुख तो समझ में ही नहीं आ रहा था, और वो ये कह रहा था संसार में सुख है। तो भैया काय का सुख है? आकुलता घटती है, इसका सुख है। ठीक है, तो टोडरमल जी का जवाब क्या है कि जब संसार में तुम्हारी आकुलता थोड़ी सी घटी तो तुम्हें सुख हो गया। माने आकुलता के घटने से तुम सुख मानते हो, तो जब इतनी सी आकुलता कम हुई तो तुम्हें इतना सुख दिखाई देता है, तो तुम्हारी पूरी आकुलता घट जाएगी तो तुम्हें सुख ही सुख दिखाई देगा। इसलिए मोक्ष में सुख कैसे नहीं मानोगे तुम? समझ में आई बात? नहीं आई? कि शिष्य क्या कह रहा था कि संसार में सुख क्यों दिखाई देता है, अथवा संसार में भी सुख कहो, क्योंकि पुण्य के उदय से अनुकूलता मिलती है,
इसलिए सुख होता है। तो टोडरमल जी ने क्या सिद्ध किया कि वो अनुकूलता कसाय घटने से हुई, आकुलता घटने से वो अनुकूलता हुई। ठीक है, तो अब जब कसाय घटने से संसार में ही तुम्हें सुख दिखाई देता है, तो जब कसाय घटने से ये मजा आ रहा है, तो अभी जब चीज सफाचट हो जाएगी, कसाय खत्म ही हो जाएगी, तो कितना सुख होगा। तो वो सुख कहाँ होगा कि कसाय के खत्म होने का नाम मोक्ष है। इसलिए मोक्ष में सुख क्यों नहीं है कि मोक्ष को सुखरूप मानना ही चाहिए अथवा मानना ही पड़ेगा। उसी के प्रश्न को उसी का जवाब बना दिया, इसको ऐसा को पूर्व पक्ष को ही उत्तर पक्ष बना दिया। चलो, तथा संसार अवस्था में उच्च पद को प्राप्त करें तो भी या तो विषय सामग्री मिलाने की आकुलता होती है या विषय सेवन की आकुलता होती है, या अपने को अन्य किसी क्रोधादि कसाय से इच्छा उत्पन्न हो उसे पूर्ण करने की आकुलता होती है। कदापि सर्वथा निराकुल नहीं हो सकता। अभिप्राय में तो अनेक प्रकार की आकुलता बनी ही रहती है, और कोई आकुलता मिटाने के बाह्य उपाय करे सो प्रथम तो कार्य सिद्ध नहीं होता, और यदि भवितव्य योग से वह कार्य सिद्ध हो जाए तो तत्काल अन्य आकुलता मिटाने के उपाय में लगता है। इस प्रकार ये चर्चा जो 4 प्रकार की कक्षा में आई है ना, उसमें है कंटिन्यू। चलो, इस प्रकार आकुलता मिटाने की आकुलता निरंतर बनी रहती है। यदि ऐसी आकुलता न रहे तो वह नए नए विषय सेवनादि कार्यों में किस लिए प्रवर्तता है। इसलिए संसार अवस्था में पुण्य के उदय से इंद्र हेमेंद्र आदि पद प्राप्त करें तो भी निराकुलता नहीं होती, दुखी ही रहता है। इसलिए संसार अवस्था हितकारी नहीं है, तथा मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही, इसलिए आकुलता मिटाने का उपाय करने का भी प्रयोजन नहीं है। सदा काल शांत रस से सुखी रहते हैं, इसलिए मोक्ष अवस्था ही हितकारी है। पहले भी संसार अवस्था के दुख का और मोक्ष अवस्था के सुख का विशेष वर्णन किया है, वह इसी प्रयोजन के अर्थ किया है। उसे भी विचार कर मोक्ष को हितरूप जानकर मोक्ष का उपाय करना सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना है। बैठो, कल अपन पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति का प्रकरण पूरा करेंगे एक सेशन में, इसलिए कल आप नहीं पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे। ठीक है, और जो कहने लायक बात है वो सब कहूँगा, फिर आप अपना उसको स्वयं पठन में पढ़ लेना। तो कल पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति का प्रकरण अपन पूरा करेंगे। तो जो कल क्लास को बंक करने की इच्छा रखते हो वे नहीं करें, इसलिए मैंने बताया है। तो जा रहे हो तो फिर ऐसे दुखी से हो गए। तो कल किसी को सर दर्द नहीं करना भैया है, न सर दर्द न पेट दर्द। ये विषय आप हमसे मत कहो, ये बात मैनेजमेंट से कहो। आई एम रेडी। हमें जैसा निर्देशित किया जाएगा हम वैसा कर लेंगे। रोल नंबर 1, 2